afternoon. Sorry, it's evening already. So welcome. Motion in a plane चालू हो रहा है. लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर देखा था, एक्सीलरेशन देखा था. सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट का फंडा ये था कि हमने सपोज ये हमारा इनिशियल पोजीशन है P, इसको हमने R1 बार कहा, एंड हमारा ये फाइनल पोजीशन है लेट अस से Q. दिस इज एट T इक्वल टू T1, दिस इज एट T इक्वल टू T2. हमने फिर से लाइन मारी, ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 बार. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाएं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर which is called delta r bar, and everybody knows delta r bar is final position R2 bar minus initial position R1 bar. इसी आइडिया से हमने वेलोसिटी डिफाइन किया था. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज v bar is delta r bar by delta t, and instantaneous velocity v bar is dr bar by dt. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो डेल्टा आर बार का डायरेक्शन होगा वही वी बार का डायरेक्शन होगा. पर सपोजिटली उन्होंने अपने को बोला हो कि भाई हमारे पास डेल्टा आर बार का फंडा नहीं है, हमारे पास कर्व है. सपोज ये कर्व है एंड बॉडी इस कर्व से जा रहा है, तो आप कोई भी एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है वो बताओ. तो हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर, आप सिर्फ बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है बॉडी. बॉडी ऐसा जा रहा है, टॉइंग टॉइंग टॉइंग. तो ठीक है, जो दिशा में टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो इस डायरेक्शन, इस बॉडी पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होगा, दिस इज वेलोसिटी एट पी. और अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सपोज ये आर है, इस पे कैसा होगा, भाई टेंजेंट ड्रॉ करना अपने राइट हैंड का खेल है. वाह, या थोड़ा ऊपर, नो प्रॉब्लम, आपको जिस तरह अच्छा लगे. बराबर. सो ये है डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट p एंड r. ऑलवेज ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. ऑल्सो कुछ छोटी छोटी बातें भी देखी थी हमने, ये मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा नेटवर्क इशू था तो काफी चीजें रह गई थी. Any vector, any position vector r bar can be represented as xi cap plus yj cap. We are only assuming two dimensions. So r bar is xi cap plus yj cap. X is the x coordinate, y is the y coordinate. And instantaneous velocity अगर आपको चाहिए v bar, that would be dr bar by dt, which would be d by dt of xi cap plus yj cap. बंटवारा करना, so dx by dt I cap plus dy by dt j cap. Ladies and gentlemen, ये जो है ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, we'll call it vx, और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, we are going to call it vy. So your velocity vector v bar is vx I cap plus vy j कैप. प्रैक्टिकली कोई भी वेक्टर आप आई कैप जे कैप के तरीके में रिप्रेजेंट कर सकते हो. नॉट ओनली दैट, इसका मैग्नीट्यूड मॉड वी बार, भाई कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, एंड अगर जेड है तो प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर. यहां पे तो एक्स और वाई ही है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. सो रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. एंड angle made by v bar, don't forget that, by v bar with the x axis, tan theta is y component over x component. So this was velocity. Then we dealt with acceleration in the nearly the same way. Acceleration, average acceleration is change in velocity upon time. So that would be final velocity v2 bar minus initial velocity v1 bar over t2 minus t1. So we would get
डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी। एंड जैसा किसी ने आपको पूछा था भाई एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो डेल्टा आर बार का जो डायरेक्शन होगा वो एवरेज वेलोसिटी का होगा। सिमिलरली अगर कोई तुमको यहां पूछे कि भाई एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वी बार। याद रखें, एक्सीलरेशन ए बार इज इन द डायरेक्शन ऑफ सॉरी माय मिस्टेक, डेल्टा लगाना भूल गया, direction of v delta v bar. So this is how the entire thing would crumble. Also instantaneous acceleration a bar would be dv bar by dt and r bar को एक बार डिफरेंशिएट करो मिलेगा v bar, v bar को एक बार डिफरेंशिएट करो मिलेगा a bar. And not only that, आप चाहो तो यहाँ पे v bar की जगह vx i cap प्लस vy j cap लगा दो, ब्रैकेट खोल दो। So dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap. ये dvx by dt isn't it ax? वही सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, कोई 1 रुपए का फर्क नहीं, ठेले भर का फर्क नहीं है, बराबर। इसमें कोई दिक्कत आपको, एनीबॉडी? लास्ट टाइम का लेक्चर थोड़ा इधर उधर था बट समहाउ वी मैनेज टू डू दिस मच। डिफरेंशिएशन वगैरह किया, हमने देखा कि आई कैप जे कैप के कैप अपेंडिक्स जैसा होता है, जहां तुम उसको ले जाओगे वहां जाएगा। डी बाई डी टी करने में भी आई कैप खड़ा रहता है, उसका खुद का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, जहां बाहर ले जाओ वो बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप जे कैप के कैप पड़ा ही रहता है, जुड़ा ही रहता है उसके साथ। ओके, आई एम श्योर वी डिड अ कपल ऑफ सम्स ऑन दैट। एनी गॉट प्रॉब्लम्स ऑन दैट? So shall we move on? No, we don't move on. Yes, we'll move on. Okay. Life is always about moving on. You know, you need to move on everywhere. हमने ये टॉपिक कोई नया नहीं है, बस वेक्टर फॉर्म में है। ये 3 अनमोल रतन, आई एम श्योर बहुत ही प्यार और बहुत ही लगन के साथ हमने इनके साथ बहुत वक्त बिताया। इतना वक्त बिताया कि ऐसा लगने लगा कि पिछले जन्म का कोई रिलेशन है इनके साथ। 3 इक्वेशन जो बदल दी हमारी दुनिया। v is v0 plus at, x is v0 t plus half at square and v square minus v0 square is 2ax. आई थिंक पिछले 1-1.5 महीने से तो जिंदगी इनके साथ ही कट रही है। ओके, आई एम श्योर यू नो दीज वेरियस टर्म्स। हियर v0 क्या होता है? इनिशियल स्पीड। v क्या होता है? फाइनल स्पीड। a होता है एक्सेलरेशन, t टाइम एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल। स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस बोलो सेम ही होता है। बट नाउ इन वेक्टर फॉर्म अब मैं लिखने वाला हूं, वी रीराइट these equations in vector form. Ladies and gentlemen, I'm sure I have your attention, total attention. भाई जो टर्म्स वेक्टर हैं उनको आप बार में लिखोगे और जो टर्म्स वेक्टर नहीं है उसको आप नॉर्मल में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू अग्री इनिशियल स्पीड इन वेक्टर फॉर्म इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड इन वेक्टर फॉर्म इज फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन, यहां ए है वहां ए बार हो जाएगा। टाइम स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है, तो टी का टी ही रहेगा, टी के ऊपर बार नहीं आएगा। एक्स डिस्टेंस है स्केलर में, बट वेक्टर फॉर्म में इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो हम सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या था मेरे भाई? अभी थोड़ी देर पहले यहां पे देखे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो वही हो जाएगा ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बराबर। सो हियर धमाधमी मचा रहे, आ जाओ। v इज v0 प्लस at को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? v बार इज v0 बार प्लस a बार इंटू t। सेकेंड, x इज v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई x तो डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है महाराज?
डेल्टा आर बार is V0 bar into T plus half A bar into T square. देखा आपने, T T ही रहा, V0 V0 bar हो गया, A bar हो गया. And what is delta R bar, ladies? इस तरह भी लिख सकते हो या R bar माइनस R0 बार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी. बस यहाँ R bar फाइनल पोजीशन है, R0 बार इनिशियल पोजीशन है. अरे कौन चिल्ला रहा है रे, किसके घर में लोचा है? अच्छा मैं लिख दूं यहां पे, here R0 bar is initial position. बहुत बार ऐसा होता है कि ओरिजिनली बॉडी ओरिजिन पे होता है, इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे होता है, तो R0 बार कितना हो जाता है, 0. सो इफ बॉडी is at origin at time t equal to 0, then R0 bar will be 0 and R bar is what, final position. तो इतना सब कुछ मैंने लिख दिया. कोई मेरे को तीसरा नंबर का क्या इक्वेशन होगा वो बता सकते हैं क्या? वेरी गुड. एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको. यू नो, जब भी एक वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है ना, तो उसका डायरेक्शन चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई माइनस नंबर का स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव. तो उसी तरह व्हेन अ वेक्टर इज स्क्वायर्ड, उसका डायरेक्शन निकल जाता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है. एज अ रिजल्ट, भले हमने शुरुआत इस तरह की है, बट इसके तुरंत बाद मैं ये लिख दूंगा. कैन यू सी दिस? अब इसकी मुंडी पे बार चला गया, तो इसका मतलब क्या वो वेक्टर नहीं रहा? सॉरी, वही तो कह रहा हूं मैं कि जब किसी वेक्टर का तुम स्क्वायर करते हो तो डायरेक्शन गोज आउट ऑफ द पिक्चर, ओनली मैग्नीट्यूड रिमेन्स. सो V bar square becomes V square, V0 bar square becomes V0 square. So you don't need direction no more, because you are in squaring, you are only interested in the magnitude, and this becomes A bar into, what is delta R bar G? R bar minus R0 bar. Are these three equations perfect? No problems? What is the problem? As in? As in what? 2a bar को तू सिंप्लीफाई मतलब क्या कहना चाह रहा है? मैं वही पूछ रहा हूं ना कि तू 2a बार को और सिंप्लीफाई करके क्या लिखिएगा? भाई रहने देना भाई, बरोबर जो काम चल रहा है बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल. ये इक्वेशन ठीक है, मुद्दा ये है, इक्वेशन ठीक है ना? ओके, ऑलराइट. क्या बेटा, जब कोई वेक्टर स्क्वायर हो जाता है तो उसका डायरेक्शन फिर कंसीडर नहीं करते. स्क्वायर में वी कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड. सो V बार का स्क्वायर, इसका आंसर फाइनली V का स्क्वायर हो जाता है. तुझे यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, डायरेक्शन डज नॉट मैटर. So if you want, you can write it down. On squaring a vector, it becomes only magnitude. The direction goes away. All right. So this is what it is. Acha, looking at this, I wish to solve illustration number. Stay with me. I'm looking at illustration number 4.5. I hope you've been there, done that. Illustration 4.5, please. I don't know which page number is that.
and you need to mute your mics. Sorry, 76. म्यूट हो जाओ. बहुत लोगों के घर पे कुछ हल्ला हो रहा है, पता नहीं किस बात का हल्ला है. हल्ला हल्ला हाय हल्ला, क्या हो रहा है मालूम नहीं. भाई जो भी कर रहे हो माइक को म्यूट पे रख के करो. पता नहीं क्या कर. अच्छा भाई यू नीड टू रीड द सम वेरी केयरफुली. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इंग्लिश में लिखा है एट t इक्वल टू 0. मतलब उसका इनिशियल पोजीशन क्या है श्रीमान? r0 बार 0. So at t equal to 0, r0 bar is 0. With a velocity, initial velocity है ये, v0 bar is 5 I cap, isn't it 5 I cap? Yes, meter per second. तो r0 bar तो लिखा है. Is that going to make, अगर वो खुद ही 0 है, you want me to write 0 I cap plus 0 J cap? Would it make you happy? जब खुद ही 0 है, कुछ और होता तो आई कैप जे कैप वगैरह लिख देते या बार भी लिख देते. Here is it going to matter? We are just looking at 0, बस और कुछ नहीं. तेरे को 0 बार रखना है. Be my guest. Does this change the idea of the sum? No. And to make it clear, 0 बार तभी आता था जब तू वेक्टर के साथ कुछ ऑपरेशन करता था. याद है? a बार प्लस माइनस a बार इज 0 बार. तो यहां कोई ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है. r0 बार क्या है? ओरिजिन 0, तो बाहर नहीं आएगा. बराबर, वो सिर्फ ऑपरेशन में आता. एंड मूव्स इन द xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 3 I cap plus 2 J cap. 3 I cap plus 2 J cap meter per second square. Now there are the questions. Pehla question. What is the y coordinate of the particle at the instance when the x coordinate is 84 meter? Okay. And secondly, what is the speed of the particle at this time? V पूछा. Okay, no problems. सबसे पहले शुरू करना है भाई. y कितना है जब x 84 है? अरे पर y तभी पता चलेगा ना जब कुछ टाइम का मामला होगा या कुछ तो भी होगा. सो वी नो, अच्छा ब्लू ही खुल गया. वी हैव, डू यू अग्री, r बार माइनस r0 बार इज v0 बार इंटू t प्लस हाफ a बार इंटू t स्क्वायर. डू यू अग्री विद दिस इक्वेशन? इसमें मेरे पास r0 बार है, v0 बार है, a बार है, सब कुछ है. सो r बार माइनस 0, दिस इज माय फाइनल पोजीशन वेक्टर. v0 बार कितना है? 5 I कैप इंटू t प्लस हाफ. हाउ मच इज योर एक्सेलरेशन? 3 I कैप प्लस 2 J कैप इंटू t स्क्वायर. अब मैं दोबारा माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो. दिस बिकम्स 5t I कैप, मल्टीप्लाई कर दो 3 I कैप बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर बाई 2 I कैप. यू अग्री? 1 इंटू 3 I कैप बाई 2, 3 I कैप बाई 2, द होल इंटू टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर I कैप बाई 2. इज दिस ऑपरेशन ओके? एंड 2t स्क्वायर j कैप बाई 2. इज दिस अग्रीएबल? कोई शक? सो क्या बचेगा? 5t I कैप प्लस 3t स्क्वायर. ए आई कैप दोनों को कोपचेवाड़ी में डाल दूं क्या? संगे संगे. सो r बार 5t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, दोनों ही I कैप है, प्लस 2 कट गया, t स्क्वायर j कैप. आर यू लुकिंग एट दिस इक्वेशन? इज दिस अग्रीएबल? अच्छा, before we move on, I am sure everybody knows, we connote that कोई भी r बार हो, it can be written as xi cap plus yj cap. अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं या ना भी करूं, do you agree this is going to be my x component?
and this is going to be my y component. Is this visible? This much यहाँ पे. So here, yes, absolutely. X is equal to कितना है? 5t plus 3t square by 2, equation number 2, and y is how much? Only t square. Lovely. Okay, they've given me कि x 84 है. x जब 84 है तो y कितना है वो मेरे को फाइंड करना है. ओ तो x 84 है, गिवन x is 84. तो ये भी x है, ये भी x है. Thus, do you agree I can make a quadratic equation out of this? Yes, sir. So let's do it. Let's do it. What are we waiting for? 10t plus 3t square is 168. And सब कुछ एक साइड लेते हुए 3t square plus 10t minus 168 is 0. अब 168 3 कितना होता है? 168 3 504, और 504 में 10 निकालने के लिए क्या किया जाए? या तो सॉरी सर वो वाला रूल से कर सकते हैं, डी वाले फॉर्मूला से 69 फाइंड करना. हाँ करो करो करो, आई डोंट माइंड. हाँ सर. 504, अरे तुरंत आ जाएगा. 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, and 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 8, और ये 63 and 21, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, और मैं सही जा रहा हूँ ना? 3 3 9. हाँ सर बराबर है. पर इसमें अपने 28 सॉरी 28 28 18. You sure? Check up. 28 into 18 504. Very good. So 3t square 18 plus 28 minus 168 is 0. I'm sure you all are checking. तो 3t को कॉमन लिया, t minus 6 plus 28 t minus 6 is 0. Wow. So t minus 6 into 3t plus 28 is 0. भाई इधर देख के ही मेरे को पता चल रहा है कि t नेगेटिव आएगा, तो ये तो वर्कआउट नहीं होगा. So t minus 6 is 0, which will give me t is equal to 6 second. अब कोई हाँ सॉरी बराबर है, आंसर बोला. ओके. नाउ समबडी विल आस्क मी सर टी तो फाइंड नहीं करने का था. अरे भाई टी नहीं फाइंड करेगा तो यहां रखेगा क्या? y के लिए. तो नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड इन इक्वेशन 3. 6 का स्क्वायर इज हाउ मच? 36. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? Yes sir. Okay. So put, so thus y is t का स्क्वायर which is 6 का स्क्वायर. तो यहां कोपचेवाड़ी में ही लगा देता हूं, जगह की तंगी है. 36 मीटर. आई एम श्योर आपकी टेक्स्ट बुक्स खुली है, आप आंसर देख सकते हो. बराबर? इज दिस द राइट आंसर? अच्छा, Yes sir. फाइनल स्पीड चाहिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं पहले. v0 बार इज 5i कैप, a bar is 3i cap plus 2j cap, and time is equal to 6 सेकेंड. अच्छा, कोई है जो मेरे को बता सकता है कि v बार फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करूं? let me find out. Anyone who's with me out here? Yes sir. Yes sir. No sir. Urvil, can you tell me? Now suddenly I'll come to know he's not there. Yes sir. Urvil is there? सर मैं बोलूं? हाँ बोल चल. सर फर्स्ट वाला v bar is equal to v0 bar plus AT या a bar t? a bar हाँ भाई, गलती से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो v बार इज v0 बार प्लस a बार इंटू t, एंड बरोबर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो जिंदगी मौत नहीं बनेगी. 3i कैप
प्लस 2 जे कैप और टाइम कितना है 6 सेकेंड. तो लेट्स ओपन ब्रैकेट्स जेंटलमैन. 3 6 आर 18 I cap and 2 6 are 12 J cap. So what am I getting my final velocity as? 18 plus 5, 23 I cap plus 12 J cap meter per second. I'm sure somebody is looking, sir, final speed पूछा है. भाई magnitude of velocity ही तो speed है मेरे भाई. Magnitude of velocity is speed. तो भाई magnitude of final velocity, that is 25.9. mod v bar. 25.94. हाँ बेटा, isn't it root of vx square plus vy square? And what is vx? 23. What is vy? 12. So 23 का square plus 12 का square. Somebody has the answer? Yes? 25.94. 25.94. Yes, sir. Approximate 26. I like approximations. Have they asked us to find the angle? Have they asked us to find the angle? No, sir. No, sir? Okay. Sir, Oh. लोग कैसे find it वो बदलो ना एक बार वापस. No problems. Angle made. I'm sure you have your natural tangents and all right now, right here with you. Yes, sir. Nobody shouts. Angle made by V bar with the x-axis. Tan theta is Vy by Vx. Standard equation. Vy कितना है श्रीमान 12 and Vx कितना है 23. By 12 by 23 मतलब करीबन 12 by 24. करीबन 0.5 के आसपास होगा. थोड़ा सा ज्यादा होगा. कितना आ रहा है 0.5 and therefore theta is tan inverse of 0.5 to 17. Is there anybody who can give me the answer in a jiffy? Sir, let me do, sir. Please, sir. Why don't you focus on doing instead of saying? 27. Very good, very good. 2733, that is correct. We got some real, chart busters here. Exact answer is 27 degree 33 minutes. Very well. Shall we go on? Any problems here? No, sir. Let's go on. Something you've already done some time back again. Ah. Bhai, I would advise you to keep your mics on mute. Shut off your mics. Because people can hear what is happening inside your house. So, don't do that. We wouldn't want to know what is happening inside your house, right? Somebody shouting at you and stuff like that. You wouldn't want to know that. Relative velocity. Same to same relative speed. There were two bodies A and B moving with speeds VA and VB respectively. The relative speed of body A with respect to body B was given as VAB is VA minus VB. याद आती है या गजनी सिंड्रोम हो गया? चैप्टर 3 के महान इक्वेशंस बहुत आगे तक हमारे साथ चलेंगे. सो बस सही सेम. वहां VA VB था, यहां VA बार VB बार होगा. सो वी हैव टू बॉडीज दो ही है, A and B moving with velocities VA bar and VB bar respectively. The relative velocity of A with respect to B, well, it would be very much same, बस बार आ जाएगा. So this would be VAB bar is VA bar minus VB bar. Is this absolutely acceptable? Similarly,
relative velocity of B with respect to A is VBA bar is VB bar minus VA bar. As simple as it gets. मतलब एक्चुअली देखने जाओ तो VAB और VBA दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है. अगर VAB bar is in this direction, then VBA bar is in the opposite direction. So magnitudes we know mod VAB bar is same as mod VBA bar. Only directions are opposite. So for example, let me give you an example. There is body A moves with velocity 2 meter per second along positive x direction, and body B moves with velocity 3 meter per second along negative y direction. What is relative velocity of body B with respect to A? सर तो गंभीर समस्या खड़ी कर दी, कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले पूछा क्या है? relative velocity of B with respect to A. मतलब क्या मांगा है? VBA bar. बराबर? Is this visible? Yes, sir. आप देख रहे हो या नहीं देख रहे? Yes, I hope it's no issue. Yeah. sir. It is visible, sir. लास्ट टाइम नेटवर्क इश्यूज थे, इस बार गूगल वालों ने अच्छा काम किया है. गूगल महाराज की जय हो. VBA बार, कोई फॉर्मूला है आपके पास VBA बार का? VBA बार is VB बार माइनस VA बार. तो माइनस करने के लिए क्या तुम्हारे पास VB बार और VA बार है? सर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो उससे हम शायद पता लगा पाए. तो लेट अस सी पता लगा सकते हैं कि नहीं. बॉडी ए मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. भाई धीरे धीरे पता चल रहा है ए जो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. भाई आपको याद है एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या नाम देते हैं? आई कैप. एंड अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है वुडंट इट बी प्लस आई कैप? सो VA बार इज प्लस 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड. उसी तरह सेम आइडिया में VB बार, body B moves with velocity. Yes, somebody was saying something. Yes. Minus 3j cap. My goodness, she is fast. Who are you? Arya. Very good. B की velocity 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड along negative y. भाई y axis पे यूनिट वेक्टर क्या था? j cap. And because it is moving towards negative y, as she said, it would be minus j cap. Are we good? So relative velocity of B with respect to A is VBA bar is VB bar minus VA bar. VB bar कितना है? Minus 3j cap. VA bar minus 2i cap. So your final answer minus 2i cap minus 3j cap मित्रों पर सेकेंड. अच्छा, कोई तुमसे कह देता अगर कि इस VBA बार का मैग्नीट्यूड लाके बताओ तो क्या करते? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे थे. Root of x square plus root of y का y plus 1. आगे बढ़े, आगे बढ़ो. Sir, answer 5. मेरे को कभी भी आंसर के साथ To the whole minus 2 plus
कौन था वो 5, कौन था 5 वाला? 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 है, 2 और 3 का ट्रिपलेट 5 ही है। रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। मुझे प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, आंसर में कतई नहीं। आंसर तो आ ही जाएगा, अगर प्रोसेस सही है तो आंसर आ जाएगा। सो रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। और अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस VBA बार विद द एक्स एक्सिस, क्या कीजिएगा? थोड़ा मैं और टेक्निकल बनाता जा रहा हूं। हाँ, क्या करूं? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर कोई दो बॉडी है ए और बी, दो बॉडी है ए एंड बी, मूव्स विद वेलोसिटी VA बार एंड VB बार, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। नहीं सर, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वाले स्टेप से। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कृषिता है एंड कृषिता मेरा नाम है। क्या फर्क है दोनों में? वर्ड्स के प्लेसमेंट का। वही सेम टू सेम। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, VAB बार, जिसका नाम पहले आता है उसकी गाड़ी पहले निकलती है। सो VAB बार इज VA बार माइनस VB बार। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, VBA बार, तो B बार की गाड़ी पहले निकली, VB बार माइनस VA बार। हाँ, वो सिर्फ प्लस माइनस में इधर कंफ्यूजन हो गया था। इधर या इधर? उधर उधर मतलब आपकी राइट साइड। हाँ यहाँ हाँ, वहाँ पे। ये समझ में आया, +2i कैप माइनस 3j कैप। हाँ, तो बाकी सब बरोबर है, कोई दिक्कत कहाँ है? बस वही मतलब हो गया सर। हो गया? स्क्रीन का चार्ट पूरा दिख नहीं रहा था। ओ, तू गूगल वाले के साथ कांटेक्ट कर ले यार, सुंदर पिचाई के साथ बात कर ले या सत्या नदेला से बात कर ले। नेटवर्क तो जियो का है। ओह, तो फिर मुकेश भाई से बात करनी पड़ेगी। तू बात कर ले भाई। हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे थे। VBA बार इज -2i कैप माइनस 3j कैप, और हमको उन्होंने पूछा है एंगल बताओ। यहां पे ध्यान से देखिए जी, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं, जेई लेवल का कामकाज है ये। यहां पे भाई x कंपोनेंट कितना है एंड y कंपोनेंट कितना है? तुमको तो पता है कि tan थीटा इज VY बाई VX। सर तो क्या माइनस की वैल्यूज रखेंगे क्या? नहीं नहीं। सबसे पहली बात, कैन यू सी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा वो? थर्ड, क्योंकि यहां x की वैल्यू भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिनको पता नहीं उनको बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ये x है, ये y। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एंड चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम। ठीक है? सो हमारा क्वेश्चन यही है। अब मेरे को किसी ने बोला है प्लॉट तो करो, कहां पड़ता है? Vx की वैल्यू कितनी? -2, तो ये -1 -2 ये रहा, एंड By की वैल्यू -3, -1 -2 -3। ओ, तो दोनों का मिलन कराएंगे, कहीं यहां पड़ेगा। तो मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लूं। ये है मेरा VBA और ये है थीटा। अब मेरे को तो सिर्फ थीटा की वैल्यू के साथ दरकार है फिलहाल, तो tan थीटा सिंपल Vy बाई Vx। Vy की वैल्यू कितनी है? 3। ये 3 है ना, ये 3 है, ये 2 है,
तो 3/2 which is 1.5. I'm sure somebody can at least find me tan inverse 1.5. 324. मुझे लगता है करीबन 54-55 ऐसा कुछ होगा. 56 degree 24 degree. ओके, आई वुड अग्री. 56 डिग्री के आसपास पकड़ लो. 56.5. 56 डिग्री विथ 20. भाई मैं फिलहाल मैं उस टेक्निकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहा. विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? Negative. टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. हमको पता चला Vx नेगेटिव है, Vy भी नेगेटिव है, तो हमको एंगल फाइंड करना था. एंगल फाइंडिंग वुड हैव बीन एज इजी एज tan थीटा इज Vy by Vx. पर ये एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है या नेगेटिव के साथ. वी हैड टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर. एज अ रिजल्ट हमने प्लॉट किया, हमने देखा Vx -2 है तो -2 ये रहा, Vy -3 है तो 1 2 3 ये रहा. दोनों का टक 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 मिलन किया, ये मेरा VBA का वेक्टर. ओके, एंड एंगल बनाए थीटा एक्स एक्सिस के साथ, पर वो पॉजिटिव एक्स के साथ नहीं है, नेगेटिव एक्स के साथ है. वैल्यू 56 डिग्री, बट किसके साथ? नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? वी आर गुड. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन. हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर, लेट मी टेल यू. सर जी, सर दैट tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो हर एक आंसर में लिखना पड़ेगा? देख, हमेशा जब भी तू चेक करेगा, अगर तेरा x और y दोनों पॉजिटिव है तो तूने देखा है हम हमेशा लिखते हैं एंगल मेड विद द x एक्सिस इज ब्ला 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 tan थीटा इज Vy by Vx. अब तक सब कुछ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही चल रहा था, पर यहां पे पहली बार हमने देखा कि ये -2 और -3 है. ये कितना एंगल बना रहा होगा x एक्सिस के साथ? तो उसी वजह से हमने प्लॉट किया, एंड प्लॉट में पता चला कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. और कितना बना रहा है हमने देखा, करीबन 56 डिग्री विद दी नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चेक करना होगा कि ये किसके साथ बना रहा है, एंड जिसके साथ बनाएगा उस हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना होगा. एक्चुअली ये लिखने का तरीका अलग है, एंड अगर मैं, अच्छा 1-2 मिनट है ना, थोड़ी नई बात सिखा दूं आपको. मैंने जो ये लिखा है वो तो है ही, पर अगर कोई तुमसे कहे नहीं परफेक्ट एंगल बताओ, हमेशा याद रखना हमारा ये था ना, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दिस लाइन. दिस इज ऑलवेज माय रेफरेंस लाइन. सारे एंगल यहां से शुरू होते हैं. टक टक ये 0 है, टक 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 90, टक 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 180, टक 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 270, टक 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 360. सो हमेशा हमको एंगल इस लाइन के साथ देखना होता है. तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने ये फाइंड किया कितना है थीटा? 56. 236. माय गॉड, 56 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख के तुम तो खुश हो गए, हाँ हाँ मजा आ गया सर, बढ़िया. पर अगर तुमको कुछ ने कुछ बोला ही ना हो कितना एंगल बना रहा है, तो तुम्हारी तो फटी पड़ी है कि कैसे यार, कैसे लिखूं. तो हमेशा याद रखना एंगल यहां से गिना जाता है. तो पूरा देखो तो यहां से टक 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 ये पूरा तुम्हारा थीटा होगा. सो अगर देखो तो 90 + 90 180, 180 + 56. सो net angle made by VBA with the x-axis is equal to 180 plus 56, which is 236 degree with the x-axis. X-axis. Is this absolute? सर इसका इनिशियल साइड जो है वो रेफरेंस लाइन ही होगी ना, और टर्मिनल साइड VBA. टर्मिनल साइड क्या 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 क्या? इनिशियल साइड जो आपने कही वो ब्लू कलर से हाईलाइट किया वही इनिशियल होगी हमेशा
हमेशा बेटा इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले 7 जन्म में यही रेफरेंस लाइन होगी, क्योंकि तेरे को कहीं से तो गिनना शुरू करना पड़ेगा ना। तेरा यूनिट सर्कल बोलो या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या क्वाड्रेंट सिस्टम बोलो, एक जगह से तो शुरू होना पड़ेगा। तो वो जगह है ये लाइन जिसे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हो। ये लाइन तुम्हारी रेफरेंस लाइन है, सारे एंगल यहीं से गिने जाते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी जी, बिल्कुल साहब। तो अगर मैं कहूं कि ये तेरा कोई वेक्टर है, लेट अस से ए बार, एंड ये बना रहा है एंगल लेट अस से 60 डिग्री हियर, तो what would you say is the angle made by a bar with the x axis? Would you say it is 60? अरे यार, किसी को पूछ तो लेने दो मुझे। So the angle made by a bar is not 60 degree with the x axis. You are mistaken. तुम क्या बोलोगे, 60 in the negative direction? ऐसे सब धंधे नहीं होते। एंगल सीधा यहां से गिनती लगती है, कर 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 कर, ये θ2। सो θ2 कितना है, पूरा -60, as somebody said. So 300 डिग्री with the x axis। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस एब्सोल्युटली? वेरी गुड, सत्य वचन भाई, सत्य वचन। ओके, मैं करने जा रहा था इलस्ट्रेशन नंबर 4.6। सो लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 4.6 पीपल। नहीं, टाइम आउट। सो इलस्ट्रेशन 4.6 पे चल रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 4.6? ओके, ये कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग छमाछम छम वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। रेन तो हमेशा वर्टिकली ही गिरे। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इज 12 मीटर पर सेकेंड। कहां से कहां तक? ईस्ट टू वेस्ट। ओके, what is the direction in which she should hold her umbrella? So, सबसे पहली बात, बहुत बार नोटिस किया है आपने। अच्छा, ऐसा एक सम हमने बहुत पहले किया था वेक्टर एडिशन के टाइम पे। यू रिमेंबर, रेन इज फॉलिंग छमाछम छम गिर रहा था और बंदा बस स्टॉप पे खड़ा था। बंदा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, बंदा बस स्टॉप पे खड़ा, और अचानक हवा बहने लगती है। तब उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पोजीशन करना था? इट वाज टू बी द रिजल्टेंट ऑफ रेन एंड विंड। बराबर। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बंदा कहीं जा रहा था? बंदा जो बस स्टॉप पे खड़ा है, ही इज एक्सपीरियंसिंग द रिजल्टेंट ऑफ रेन एंड विंड, जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बराबर। यहां पे बरसात गिर रही है और लेडीज जा रही है स्कूटर पे, फटफटिया पे। अगर वो रुक जाती है लेडीज, तो डू यू एग्री बरसात सीधी ही गिरेगी? आपने शायद जिंदगी में बहुत बार महसूस किया होगा, मैंने तो हमेशा किया है कि मैं पहले बाइक चलाता था, तो अगर आप रुके हुए हो तो बरसात आपके सर पे गिरती है, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही आप चलाने लगते हो, सारी बरसात आंख में आती है, बरोबर एकदम नीडल की तरह चुभती है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो। कभी ये नोटिस किया? लोग ऐसे ऐसे बाइक चलाते हुए जिसने हेलमेट नहीं पहना। और हम जैसे लोग जब हेलमेट पहनना शुरू करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वाइसर होता है उसके ऊपर। तो बरसात चाहे जोर से आए धीरे से आए, वी डोंट माइंड, क्योंकि वो हमारी आंख को छू नहीं पा रही है। तो भरी बरसात में भी हम गाड़ी सीधी चला सकते हैं अगर आपने हेलमेट पहना है तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जिंदगी आपकी है, सर आपका है। ये जनहित में जारी था। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। तो वो लेडी सीधी खड़ी है सिग्नल पे, बरसात सर पे आ रही है।
जैसे ही वो फटफटिया चलाती है बरसात टेढ़ी आने लगती है। क्यों भाई? सर क्योंकि बरसात तो सीधी गिरे वो मोशन में इसीलिए उसको very good, because now she is experiencing the velocity of the rain relative to the फटफटिया। यस अब वहां लोग मेरे को बोलते हैं, सर इस कंसेप्ट में और वो बरसात, वो बंदा खड़ा था बस स्टॉप पे, उस कंसेप्ट में फर्क क्या है? एक ही फर्क सबसे बड़ा, बस स्टॉप पे बंदा खड़ा था, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग विंड एंड रेन, दोनों का रिजल्टेंट, वो खुद कुछ नहीं कर रहा था। बट हियर एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन वुमन जा रही है कि नहीं फटफटिया पे। अगर वुमन रुक जाए तो जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो, बरसात सीधी सर पे गिरे, शी इज गुड। बट बिकॉज शी इज मूविंग, दैट इज द रीजन बरसात इज कमिंग लाइक दिस। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट, द लेडी experiences the relative velocity of the rain with respect to bicycle। अच्छा बाइसिकल है, मैं सोचा मोटरसाइकिल। सो what is relative velocity of rain with respect to bicycle? VRB bar? Anybody giving me an expression for VRB bar? Thank you so much. Isn't it VR bar minus VB bar? VRB bar is VR bar minus VB bar. अगर मेरे को कोई डायग्राम ड्रॉ करने को बोले, सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको आता ना, करो, ओके, मैं बोलूंगा इट इज VR बार प्लस, सबसे पहला रेन इज फॉलिंग। कैसा? रेन इज फॉलिंग व्हाट? छमा छम छम। किस तरफ? नीचे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन याद है? अच्छा वेक्टर एडिशन याद है? ए बार प्लस बी बार, ड्रॉ वेक्टर ए बार, देन ऑन द टेल ऑफ ए बार put the tail of B bar, on the head of A bar put the tail of B bar and draw B bar। तो कैसा बनाओ? B bar, जवाब देना तभी पॉसिबल होगा जब आपको समझ में आए। तू ये बनाना चाहता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? भाई ट्रायंगल लॉ अगर ले रहे हो तो तुमको हेड से नहीं बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए तो तेरे को पूछा, तू कोई भी लॉ से कर सकता है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि तेरे को पता चले कौन से लॉ से करना है। तो कौन से लॉ से करना है आप नक्की करो। पैरेलल लॉ मेरे को वो भी आता है, ट्रायंगल मेरे को वो भी आता है, ओके। तो ऑन द हेड ऑफ VR बार पुट द टेल ऑफ VB बार। कहां जा रही है वो? ईस्ट से वेस्ट, इस तरफ। लेडी इज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट, ओके। ये है आपका VB बार। ये पर सब्ट्रैक्शन में, माय गॉड शी इज गुड, शी इज गुड। एंड अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया जाए? From the tail of the first to the head of the last. My goodness, my goodness. From the tail of the first to the head of the last, there goes my result, and So this is VR bar plus minus VB bar, that is VRB bar. So it's VR bar minus VB bar, which is VRB bar. And question क्या है? कैसा अम्ब्रेला होल्ड करना बनता है? With the vertical. Let us say angle बना रहा है थीटा। भाई from the diagram, so the VRB bar makes angle
theta with the vertical. So tan theta. Bhai, anybody telling me what is tan theta? Opposite over adjacent. भाई गलती से माइनस वीबी बार मत बोलने ना, मुझे तो सिर्फ वैल्यू चाहिए. वीबी 12, वीआर 35. भाई एनीबॉडी? 12/35, 1/3, 0.3333 something. 3428. And somebody is good enough to give me tan inverse 18 degree 65 minutes. My goodness, somebody is fast. Which can be करीबन 19 degree with the vertical. तो अगर 19 डिग्री विद द वर्टिकल आप अपनी अम्ब्रेला होल्ड कर लो तो रेन आपको परेशान करेगा नहीं. और उससे भी बेटर, अगर आप खड़े हो जाओ कहीं पे और छतरी ऐसी रख लो तो कतई रेन परेशान करेगा नहीं. पर क्या है, मेरे को ये नहीं पता कि लेडीज बाइक चलाते हुए अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगी. ये किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. हाँ वो माइनस में भी बात क्यों है बेटा, तेरा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? वी आर बी बार इज वी आर बार माइनस वी बी बार, है ना? यस सर. पर तेरे पास वी आर बार वी बी बार वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं कि वी आर बार इज समथिंग आई कैप, वी बी बार इज समथिंग जे कैप या समथिंग के कैप, ऐसा तो है नहीं. तो तुझे ड्रॉ करके फाइंड आउट करना है. अब ड्रॉ कैसे करेगा तू यार? सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन याद है? हमको ए बार माइनस बी बार चाहिए था, पर सर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते. तो क्या कर सकते हैं? कैन आई राइट ए बार माइनस बी बार एज ए बार प्लस माइनस बी बार? डल वेक्टर की तरह सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता था वैसे. ए बार माइनस बी बार चाहिए तो कैसे मिलेगा? ए बार माइनस बी बार तो होता नहीं है, बट एडिशन आता है हमको. कैन आई राइट ए बार माइनस बी बार एज ए बार प्लस, मतलब ए बार को ऐड करो किसके साथ? बी बार के साथ नहीं, माइनस बी बार के साथ. तो इसीलिए वी आर बार माइनस वी बी बार को मैंने वेक्टर एडिशन की तरह ऐसा लिखा, वी आर बार प्लस माइनस वी बी बार. मतलब मैं कर रहा हूं वेक्टर एडिशन. वी आर बार को किसके साथ ऐड कर रहा हूं? माइनस वी बी बार के साथ. तो मैंने सबसे पहले वी आर बार बनाया वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसके हेड से मैंने वी बी बनाया. वी बी कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट. तो इसके हेड से मैंने वी बी बनाया. पर फिर मुझे पता चला मुझे वी बी बार नहीं चाहिए, माइनस वी बी बार चाहिए. तो वी बी बार ऐसा था ना, मैंने उल्टा कर दिया, उतनी लेंथ टांग इधर से माइनस वी बी बार बन गया. एंड नाउ रिजल्टेंट जो वी आर बार माइनस वी बी बार, जो वी आर बी बार है, वो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. हमें फिर हमेशा ऐसे ही लेना पड़ेगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी. इसमें व्हाट इज हमेशा? ये वेक्टर जो भी बाहर वाला है उसमें हमेशा प्लस माइनस. अगर तेरे को रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है वी आर बी बार, तो दैट इज वी आर बार माइनस वी बी बार. या तो तेरे पास वी आर बार और वी बी बार के इक्वेशंस हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले याद है हमने लिखा था वी ए बार इज प्लस 2 आई कैप, वी बी बार इज माइनस 3 जे कैप. ऐसा तेरे पास इक्वेशन हो तो वी आर गुड. पर अगर ऐसे इक्वेशन ना हो तो फिर क्या करेगा? फिर तो तेरे को वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा ना. जैसे तेरे पास वी आर बार और वी बी बार है? नहीं है. नहीं है ना? कहां है? नहीं सर. तो I had to draw VR bar and I had to draw minus VB bar. I had to add both of them to get the final answer. एक और करूं ऐसा? हाँ सर. Okay? Yes, sir. एक और करते हैं. Okay. I am looking at. Sorry. Somebody saying something? वो तो ऐसे वो ऐसा करो करो ऐसे बोलो.
हाँ करता हूं न्यूमेरिकल 4.12 करना मेरा काम है। न्यूमेरिकल 4.12 मिला क्या? मैं आपके लिए एक असाइनमेंट भी बना रहा हूं जिसमें ऐसे सब न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हैं, जिससे क्या है कि आपका माइंड क्लियर हो किस तरह करना है। अच्छा भाई, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, फिर से वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकेंड, और रेन तो अपने को पता ही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद a speed of 10 meter per second, velocity of bicycle 10 मीटरों पर सेकेंड from north to south. Wow. What is the direction in which to hold umbrella? Direction to hold umbrella. भाई एक बात आपको बता दूं, मैंने उसमें ये वर्टिकल डायरेक्शन लिया था, ये ईस्ट वेस्ट लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये ईस्ट वेस्ट है तो ये नॉर्थ साउथ है। वुमन और रेन दोनों एक ही दिशा में जा रहे, ऐसा नहीं करता। बराबर? डू यू अंडरस्टैंड? ईस्ट वेस्ट समझ में आता है आपको? जैसे सर समझ गए। रेन ऐसा गिर रहा है ऊपर से नीचे, ये ईस्ट है, सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो तुम्हारी तरफ नॉर्थ है, तुम नॉर्थ हो, पिछवाड़े साउथ है। आर यू गेटिंग द 3 डायमेंशनल आइडिया? यस हाँ, तो गलती से यही नॉर्थ यही साउथ, रेन और वुमन एक ही डायरेक्शन में ऊपर से टपक रहे हैं, ऐसा नहीं। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to bicycle is by what? V R B bar, same to same ही है ये। I could have given it to you to do in homework, V R bar minus V bar, but भाई हमारे पास V R bar और V B bar की वैल्यूज नहीं है, so I'm in a bit of a spot। तो V R bar plus minus V bar, ये मेरा काम है। और अब मेरे को बनाना है डायग्राम। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड, कौन सा रखना है? नॉर्थ। कौन सा रखना है साहब? ये नॉर्थ, ये साउथ। चल भाई, कौन शुरू करेगा? डॉन शुरू करेगा। रेन, ये वी आर बार ओ से लेकर ए तक। आई थिंक आयुष अब पूछ रहा था ना, आयुष था शायद। नहीं सर मैं नहीं था। तो अभी कौन पूछ रहा था ये वी आर बार माइनस वी बी बार क्यों किया? कौन था वो? सर मैं। अरे वो मैं कौन है भाई? ए हीथ। ओके हीथ, आई वांट यू टू मूव द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? from the head of VR bar put the tail of VB bar. और कैसे ड्रॉ करूं वी बी बार? कहां से कहां तक? From south side minus है इसलिए south. हाँ सॉरी, कुछ कह रहा था। किस तरफ? Right side. राइट साइड बना हुआ, नॉर्थ टू साउथ। सही जवाब। ये है तेरा वी बी बार। वेरी गुड। अब रिजल्टेंट मार दूं ओ से बी तक? No sir. अरे अभी यार। minus direction. अच्छा, क्या करने का? अभी उसको उल्टे opposite direction. ऐसा क्या? ये सही है श्रीमान? इज दिस ओके? दिस इज वी बी बार, दिस इज माइनस वी बी बार। अब क्या करें? अब मार दो। From the tail of VR bar draw resultant vector to the head of minus VB. माय गॉड, एकदम परफेक्ट बात कर ली। क्या बात। तो ये है वी आर बार प्लस माइनस वी बी बार, विच इज वी आर बार माइनस वी बी बार, विच इज एक्चुअली वी आर बी बार। और कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द एंगल विद द वर्टिकल, आई थिंक यू विल से इजी पीजी जापानीजी सर, एंगल made by V R B bar
with the vertical, ये vertical है sir. I'm sure somebody out there is already on it. Tan theta VV by VR 16 degree 52 minutes. 10 by 30. अच्छा फिर से वही 0.3333 and what say 16 degree 52 minutes. 16 degree 52 minute, which is nearly 17 degree with the vertical. I hope he is right. Have you checked? Sir, 18 degree 26 minutes. My goodness. 17 degree है. Natural tangents 0.3333. अरे 18 degree and 20 minute. Check that. Yes, sir. Yes, sir. क्या रे 1.5 डिग्री का फर्क आ गया. तीर्थ क्या कर रहा है? तूने कहीं गलती से साइन में तो नहीं देख लिया? सर मैंने 0.3 देखा. 333 Sir, 26 तो फिर तेरा 52 मिनट जैसा कैसे आया परफेक्ट? 26 minute time. कमाल है. मैंने वो 2.2867 वाला देख लिया. उसमें 0.3019 वाला देख रहा हूँ. का वेरिएशन. कमाल यार, बड़ा ऐसा ऐसा देख लेते हैं यार. सर 1826 है. 26 कैसे आ रहा है? Yes, sir, 26 ही आएगा. 23 sir, 24 plus 2. Exact आएगा. ओ भाई, अच्छा 24 है वो. मैं 20 सोच रहा था. 24 and 2 is 26. 1826. 1826 minute with the vertical direction. Is this agreeable? Let's do last वाला कर ले. एक और इसके जैसा. ओके. भूख तो नहीं लगी ना? Homework में दो ना. अरे नहीं ना, होमवर्क में तो दूसरे दूंगा. पहले ये तो कर लूं. हाँ तो सर ये वाला पैरेललोग्राम से कर. ओके, तू जो बोले सोनिहाल. हाँ सर अलग-अलग में कर सकते. अरे भाई तू इधर से जा या इधर से जा, सारे रास्ते गॉड के पास ही जाते हैं. सो टेंशन नहीं. मैं कर रहा हूं 14 नंबर 14. मस्त नंबर है. बिफोर आई डू 14, छोटी सी बात याद दिला दूं. एंशिएंट हिस्ट्री की बात है. किसी ने मुझसे कहा प्यारे लल्लो. ओके, वांट बी माय प्यारे लल्लो. वांट बी माय प्यारे लल्लो. तो आके मिलो. ये थीटा था बीते जमानों में, और ये रिजल्टेंट था. रिजल्टेंट ए बार के साथ कितना एंगल बना रहा था? अल्फा. डू यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट? रूट ऑफ. वेरी गुड. ये तो मुंह जबानी इक्वेशन सबको होता है, बट बहुत सिचुएशन में अल्फा इंपॉर्टेंट होता है. एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट वाज tan अल्फा? So, and do not forget, alpha is angle made by r bar with a bar. मैं इस चीज को थोड़ा सा छोटा बनाया होता तो ज्यादा अच्छा होता. मैं इस चीज को फिलहाल रख रहा हूं यहां पे, शायद मुझे इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो. ओके, क्या है ये न्यूमेरिकल? 14. इन अ हार्बर, wind is blowing, velocity of wind 72 kilometer per hour, and the flag on the mast of the boat flutters along the northeast direction. भाई फ्लैग उसी डायरेक्शन में उड़ेगा ना जिस डायरेक्शन में विंड बह रही होगी. तो उन्होंने यहां पे अपने को वेलोसिटी ऑफ विंड बोला है, और उन्होंने बोला है फ्लैग इज फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट. बोट शांति से खड़ी है और फ्लैग फ्लटर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड भी किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट. ओके, ये समझ में आई बात? Yes, sir. बुत बन गए.
boat, yeah, what happened? If the boat starts moving at a speed of 51 kilometer per hour, velocity of boat 51 kilometer per hour towards the north, then what is the direction of the flag on the mast of the boat? भाई फ्लैग तो विंड की डायरेक्शन में ही बहेगा, पर अब पहले अकेली विंड थी, अब बोट ने मूव करना शुरू किया, तो डू यू अग्री द फ्लैग विल नाउ फ्लटर along the direction of relative velocity of wind with respect to boat? Is this much agreeable? On a stationary boat, वो रेन और बाइसिकल वाले जैसा है, अगर बाइसिकल शांति से खड़ी थी तो रेन किस तरफ गिर रहा था? नीचे। बाइसिकल ने चलना शुरू किया तो रेन आड़ा आने लगा। उसी तरह बोट बिचारी हार्बर में खड़ी है तो विंड किस तरफ बह रही है? नॉर्थ ईस्ट। फ्लैग किस तरफ फ्लटर हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट। अब बोट चलने लगी, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लैग चेंज हो जाएगा। सो व्हेन बोट इज स्टेशनरी, फ्लैग फ्लटर्स अलोंग, मैं लिख रहा हूं ये डायरेक्शन ऑफ विंड, क्योंकि आप घर पे जाओगे ना तो हो सकता है आपको दिक्कत हो कि ऐसा क्यों किया, अच्छा ऐसा, अच्छा तो ये पहले देख लो फिर मैं भले उड़ा दूंगा। When boat starts to move, then flag flutters along the direction of relative velocity of wind with respect to boat. मतलब we are looking at VWB bar, velocity of wind with respect to boat. इतना तक क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं हम? It's a series of steps, but first you need to understand हम क्या फाइंड कर रहे हैं। किसी ने तुमको बोला ढूंढो और तुम ढूंढने लगे, ऐसा नहीं, पहले क्या ढूंढना है। हाँ बेटा, फ्लैग किसके डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? अगर विंड ही नहीं होती तो तेरा फ्लैग फ्लटर करता था क्या? फ्लैग तो गिर जाता नीचे, चाहे बोट चले ना चले सानू की। फ्लैग फ्लटर करता है अलोंग डायरेक्शन ऑफ विंड। पहले जब बोट स्टेशनरी थी सिर्फ विंड था तो फ्लैग फ्लटर कर रहा था विंड के डायरेक्शन में, पर अब बोट भी चलने लगी तो अब फ्लैग फ्लटर करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बट रिलेटिव टू द बोट। अंडरस्टैंडेबल पीपल? रॉक एंड रोल। ओके, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? VWB bar. So we need to find VWB bar. Okay, we are ready. Are you ready? So relative velocity of wind with respect to boat is, anybody giving me equation, sir? VWB bar, isn't it VW bar minus, बट माइनस करना तो अपनी किस्मत में है नहीं, तो क्या करें? क्या बात है, आज दिव्य कुछ चूरन वूरन खा के आया क्या? धमाधमी मचा रहा है? क्या किया? तो चलो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के अपनी जिंदगी सफल करते हैं। शिट, मेरे को ये उड़ाना पड़ेगा यार, बट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, जरूरत पड़ेगी तो फिर से लिख देंगे छोटा सा, डोंट वरी। अब मुझे वो बेशकीमती डायग्राम बनाना है। ये नॉर्थ, इतना बड़ा की जरूरत नहीं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भाई सबसे पहले विंड वेलोसिटी किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्रीज। बाय गॉड,
W बार। अच्छा, कौन सा लॉ यूज करना चाहते हो? पैरेलल लॉ। पैरेलल लॉ में यू रिमेंबर टेल टेल साथ साथ होते हैं। यस सर, हाँ। चलो भाई, सबसे पहले वेलोसिटी बोट 51 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, दोनों टेल साथ रखो, अपनी अपनी पूंछ साथ रखो, पूंछ साथ साथ। अगर अच्छा, क्या तुमको VW बार VB बार के साथ ऐड करना है? ओ चिच्चा, मेरे को पता ही नहीं था। तो ये VB बार है, तो टुडुंग नीचे थोड़ी अच्छी लाइन मारो। इन दोनों का वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सर? प्यारे लल्लो, प्यारे लल्लो, प्यारे लल्लो, ऐसा कोई गाना भी था ना? तेरे को कहाँ पता? मस्त है बाबूराव, मस्त है भाई। रिजल्टेंट बनाएंगे फ्रॉम द कंबाइंड टेल टू द कंबाइंड हेड। दिस इज VWB बार। एंगल बनाना है सर। सॉरी, अरे और तुम लोग को बड़ा पता है? कितनी बार सम किया तुम? कमाल करते हो पांडे जी। अरे बेटा, मेरे को नहीं पता कि एक्स पे आएगा या नहीं आएगा, ये जस्ट तूने देखा, ये थोड़ी मैंने स्केल से किया, ये इतना है, ये इतना है। ठीक है फिलहाल। अरे बेटा, मैं भी जानता हूं, पर अब तू भी है ना, कभी कभी मैं नहीं जानता हूं कितना एंगल है। एंगल तो मैं फाइंड करना चाहता हूं, मैं एंगल फाइंड करना चाहता हूं। लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, बराबर। अब मुझे फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे म्यूट कर लो यार, इतना आवाज है, पता नहीं कहां हो। वही तो सर। कितने साल बाद प्रियांशी बोली। अच्छा, एंगल मेड बाय आर बार विथ ए बार, यहां पे एक भी गलती हुई ना तो सीटी बजाते हुए नजर आओगे। tan अल्फा, ये ए बार और आर बार के बीच का एंगल अल्फा है, तो यहां पे तीसरा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर मतलब b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। इज दिस अग्रीएबल? अच्छा, सबसे पहली बात, ये तेरा ए बार, इसको मैं बाजू में ए बार लिख रहा हूं, ए बार, और इसके बाजू में लिख रहा हूं बी बार, ताकि तुमको पता चले कि ये ए बार है, ये बी बार, ये ए बार, ये बी बार। और ये VWB बार जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ अल्फा बना रहा है? ए बार के साथ। ये इक्वेशन बैठेगा, पर सबसे पहले हमको थीटा भी चाहिए। अच्छा, यू नो हाउ मच इज दिस? 45। तो हाउ मच इज दिस? Isn't it पूरा 180 minus 45? Agreeable? So हमारा थीटा कितना है? 135. So angle made by VWB bar with VW bar is tan alpha। अब यहां पे सब कुछ आने वाला है। b sin थीटा, b कौन है? ये रहा VB sin थीटा ओवर VA, कितना, ये कितना है? VW प्लस
VB cos theta. Do you understand? सेम टू सेम ये ए बार और आर बार के बीच में अल्फा है, यहाँ वी डब्ल्यू बी बार और वी डब्ल्यू बार के बीच में अल्फा है, सही लगा है। तो यहाँ दूसरा वेक्टर बी, यहाँ दूसरा वेक्टर बी, तो वी बी। अभी माइनस वी बी लेके अपनी जिंदगी की पूंगी मत बचाना, तुमको उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमको माइनस लेके कोई मतलब नहीं है, वैल्यू चाहिए तुमको। ओके, सो अब ये साइन थीटा वी बी साइन 135 ओवर वी डब्ल्यू प्लस वी बी कॉस 135। लेडीज एंड जेंटलमैन, शायद मैंने आपको लास्ट टाइम, बस आई टेक 2 मिनट्स मोर, ये उड़ा देता हूं। साइन 135 इज साइन ऑफ 90 प्लस 45। भाई जैसे 90 आ गया जात बदल गई, पर कौन से क्वाड्रेंट में है वो? सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, वाह। एंड cos 135 इज cos 90 प्लस 45। जैसे ही 90 आया आइडिया चेंज, साइन हो गया, पर cos क्या होता है? नेगेटिव। एड शुगर टू कॉफी। आई थिंक नाउ वी आर ऑल रेडी। वीबी का वैल्यू कितना था? वीबी का वैल्यू कितना था बोर्ड का? शिट, बोर्ड का वैल्यू कितना था? 51 and sin 135 is how much? Cos 45 over window 72 plus 51 sin minus sin re baba. Do you know sin 45 cos 45 is 1 by root 2, 0.707. I hope somebody can put this value. Can someone put this value and get me out of here? I'm sorry to take this much time. By 51 into 0.707? $36.05. 36 ही पकड़ लो, and 72 minus 36. Hey, isn't this 36 by 36 करीबन? तो करीबन 1 है ना? Alpha is 45. 45. So alpha is 45 degrees with VW. That is VRW bar. अब VW के साथ भी 45, मतलब वो जो कह रही थी कि एग्जैक्टली ईस्ट में ही जाएगा, VRW bar is almost along east. Is almost along, exactly नहीं है, east direction, क्योंकि actually this is 36.06, so this is 72 minus 36.06, this would be 35.94, so not exactly 1 but nearly 1, so we can work it out like that. Alright भाई, ये घर पे जाके सम सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगा। एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड हियर पीपल? वी आर गुड? कुछ हो ना हो, ये सम एटलीस्ट 3 बार करना, ये सम एटलीस्ट 3 बार करना। मैं इसके जैसे 1-2 सम और दे रहा हूं आपको, असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, सो डू देम एंड you'll be good. ये आज की रात खत्म होने से पहले ये 2 बार तो हो ही जाना चाहिए, बरोबर? रात को सपने में आएगा, ये विंड आएगा, मैं भी आऊंगा। Thank you so much. Enjoy yourself. Bye-bye.